नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन है मद्रास, मिस्र, बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा जो है आपका बंगाल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो साथियों, ब्रह्म वेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो बॉक्सिंग खेल से संबंधित कौन नहीं है? तो यह आपका बर्डी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्डी। साथियों, बर्डी आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा एशियाई मूल का नहीं है? खो खो, कबड्डी, लूडो या फिर ऑप्शन डी है रग्बी। तो कौन सा खेल एशियाई मूल का नहीं है? तो साथियों, यह आपका रग्बी है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो यह आपका अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो जेमू ग्लेशियर जो है आपका यह है सिक्किम में पाया जाता है। कहां? सिक्किम में। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? तो लद्दाख में पाई जाने वाली झील कौन सी है? तो यह आपका सो मोरेरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सो मोरेरी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा रहा है कि यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड,
इटली, फ्रांस या फिर स्पेन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है आपका कोई भी बंदरगाह नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो ये कौन थे? तो यह आपका गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपको बताना है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद, राज्य विधानमंडल, मंत्रिमंडल के मंत्री या फिर ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर छठवीं अनुसूची? तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा तीसरी अनुसूची। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? गति, शक्ति, जूल या फिर हर्ट्ज? तो काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण के दर को जो है आपका क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेडन ओवर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा कि जिस भी ओवर में एक भी रन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेडन ओवर कहते हैं। तो यह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन दिया गया है गंडक नदी, मानस नदी, जास्कर नदी और ऑप्शन डी है बेतवा नदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यह आपका गंडक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंडक नदी। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? गंगटोक, दिसपुर, आइजोल या फिर गुवाहाटी? तो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? तो यह आपका गुवाहाटी शहर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुवाहाटी शहर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो यह आपका भद्रवती है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर बेंगलोर? तो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप बताना है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह आपका त्रिभुजाकार था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह आपका आद्य शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? आद्य शिव।
ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदिस्यु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो यह आपका हरिवंश राय बच्चन है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी है कलिंग पुरस्कार है। तो उपन्यास के लिए जो है आपका बुकर पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? महाराष्ट्र, झारखंड, असम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोगाली बिहू जो है आपका असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? असम राज्य का। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसे मिला, तो यह आपका श्रीमती देविका रानी को मिला था। किसको? श्रीमती देविका रानी को। आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, ग्वालियर में, मथुरा में, या फिर वाराणसी में। तो पुष्कर मेला जो है आपका ये है अजमेर में लगता है। कहाँ? अजमेर में। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। ग्वालियर में, आगरा में, लखनऊ में, या फिर मथुरा में। तो कंस मेला का आयोजन आपका मथुरा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। डांडिया त्योहार किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, या फिर गुजरात में। तो डांडिया त्योहार जो है आपका ये है गुजरात राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका जयपुर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 124, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। आपका प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दिसंबर में, सितंबर में, जुलाई में, या फिर नवंबर में। तो साथियों, राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर के शुरुआत में होता है और यह अक्टूबर में अंत होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर में।
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह आपका लोथल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो यह आपका मृतकों का टीला था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतकों का टीला। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो यह आपका अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह आपका अनुच्छेद 248 है। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात या फिर पंजाब। तो वैसाखी जो है आपका पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा या फिर पंजाब। तो रंगोली बिहू जो है आपका यह असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य का। साथियों भोगाली बिहू आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है। भोगाली बिहू और रंगोली बिहू ये दोनों त्योहार जो है आपका असम राज्य में मनाए जाते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रंगोली बिहू। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका मस्तिष्क से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो आप बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह आपका प्रमस्तिष्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपका प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है पीला होता है? तो यह आपका यूरोक्रोम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है जो कि आपका मूत्र का पीला रंग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो यह आपका नेफ्रॉन है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।